अच्छा हाफिज साहब, ये भी बताएं कि हमारे जो ओपनर्स होंगे कौन हो सकता है? मोहसिन साहब से ना पूछें। चलो मोहसिन साहब बता दें। कुछ आप भी तो बताएं। मैं बताता हूँ जी। देखिए, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी, दोनों के ओपनर्स कौन होंगे? इंडिया के तो वही होंगे जो आप हमेशा देखते हैं। तो वो उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने किसको भेजना है और हमारे पे बात होती है। तो मैं तो यही मतलब बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन मैं पूरी टीम में सिर्फ एक चेंज देखना चाह रहा हूँ जो पिछली में कि जी बैटिंग ऑर्डर के हवाले से कि हारिस को 7वें पे ही लेके आए आप, ऊपर मैं में यही मत पूछने खिलाएं। वाली थी, हारिस तीसरे नंबर पे खेलेगा या 7वें पे? तीसरे पे देखें, आपने उसको एक ज्यादती कर दी पूरी टीम के साथ। जब एक प्लेयर का आप नंबर चेंज करते हैं ना, तो एक का नहीं करते, 11 का होता है, पूरी का कर देते हैं, पूरी का ही हो जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप वो उसको 2 डाउन कर दिया, हसन नवाज है, उसको आप और नीचे ले गए। वो उसको बॉल्स देंगे तो वो परफॉर्म करेगा ना। जब उसको नज़र आ रहा होगा गेंद ही मेरे पास 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, तो उसमें क्या सोचेगा, क्या प्लान करेगा? अब उन दोनों प्लेयर्स को आप साहबजादा फरहान और हसन नवाज पे इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और साहबजादा फरहान को आप कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट बॉल से आपने चलानी शुरू कर देनी है। भाई उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, वो खेल देगा आपको, वो डोमेस्टिक में करता है। इसी तरह हसन नवाज को भी थोड़ा सा आप रिलैक्स करें कि 2-4 बॉल्स आप खेलें, थोड़ा अडॉप्ट कर लें अपने आप को, तो वो आपको रन कर देगा। जब आपके जहन में ये हो ना कि जी अच्छा, दूसरा इनके जहन से ये खौफ निकालें कि मैच मेरे से ना बह जाए। ओए होए होए, मतलब मैंने ये 2 बॉल डॉट खेल दिए, 3 डॉट खेल दिए, तो ये कहीं ना कहीं तो ड्रेसिंग रूम में ये बात, वो फियर उनके दिमाग में डाला जाता है ना। इससे आज़ाद करें कि भाई आप प्लेयर हैं, आप अपनी परफॉर्म करें, हमें आप पे यकीन है, उसको कॉन्फिडेंस दें। और दूसरा, अगर आप उसको ऊपर खिलाते हैं ना, तो जो इनिंग उन्होंने वो ओमान के खिलाफ खेली है ना जी, वो नहीं खेल सकते। आपको क्या लगता है जो ओमान में हमारे प्लेइंग 11 थे, वो आज इंडिया के अगेंस्ट वही वाले खेलेंगे? थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए, एक फास्ट बॉलर आना चाहिए फ़हीम अशरफ की जगह, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अगर आप इंडिया पहले खेल रहा हो तो डेथ ओवर कौन करेगा? लेकिन फाइनल स्पिनर यही हुआ तक तो नहीं ला सकते आप मोहसिन साहब, लेकिन फाइनल यही हुआ कि वही प्लेइंग 11 जो है अगर वो आप खेलते हैं तो देखे ना, अगर तो आप डिफेंड कर रहे हैं, हाँ जी, डिफेंड कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप किसी ना किसी तरह अपने बॉलर्स को डेप्थ तक ला सकते हैं, कहीं ना कहीं प्लान हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया पहले खेल रहा है, अच्छा, तो टोटल उसमें लगाना है, तो आप आखिर में ओवर कौन करेगा? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को आज पहले बैटिंग लेनी चाहिए या बॉलिंग? 100% बैटिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो रन रेट को गिन के कैरी कर सकें, और अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई एक्सेलरेट कर सके या कहीं ठहर सके। हमारे किसी प्लेयर में अडॉप्टेबिलिटी नहीं है कि अगर वो तेज़ खेल रहा है तो स्लो हो जाए, स्लो खेल रहा है तो तेज़ हो जाए। मतलब जिस तरह कंडीशंस के मुताबिक ना अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो अपनी गेम ही खेल सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस नहीं खेल सकते। तो अगर हमारे पास बॉलिंग आ जाती तो अगर बाद में हम किसी ना किसी तरह देखें, हमारी बैटिंग से ज़्यादा जो इस वक्त रिलायबिलिटी है ना, वो बॉलिंग बिल्कुल ऐसा ही है। तो बॉलिंग में हम किसी ना किसी जगह जब बाद में खेलेंगे तो किसी प्लान के तहत, अगर हमारा टोटल 170-80 भी होता है, तो इंडिया अंडर प्रेशर होके, हमारे पास ऐसी बॉलिंग है कि 1-2-3 विकेट्स अगर कहीं गिर जाते हैं तो वो नीचे भी लग सकते हैं, तो वहाँ चांस है। अगर आप क्या लग रहा है कि क्या आज पाकिस्तान टारगेट बना सकता है? उधर पानी तो नहीं आया हुआ? क्यों? कहने दो ना कि विकेट गिल्ली है। चले आप बताएं। अच्छा, वो ना विकेट गिल्ली है। स्पिनर 1-2 फुल टॉस कर देना तो कप्तान हो तले पानी लग गया है। तो मुझे अगर मैं पाकिस्तान के रिसेंट पास के अगर मैचेस देखूं पाकिस्तान इंडिया के, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 8 में से 7 मरतबा वो टीम जीती है जिसने चेज़ किया है। इंडिया डेफिनेटली अपनी चेज़ पे रिलाई करेगा, मतलब दोनों टीमों को कोशिश होगी कि वो चेज़ करें। तो इस चीज़ को देखते हुए T20 है, 20 ओवर्स हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है मैच को छोटा करके खेलना। लाइक आप उसको 4-4 मैचेस के 5 राउंड बनाकर खेलें तो वो अब थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आई थिंक कि पाकिस्तान को बैटिंग सेकंड करनी चाहिए, फर्स्ट पे बॉलिंग करके उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि 140 से 160 के दरमियान 160 से ऊपर जब होगा तो फिर आपके लिए मसले हो सकते हैं। 140 टू 160 पाकिस्तान के लिए प्रीटी मच चेजेबल है, बट उसके लिए अगेन शाहीन को सपोर्ट चाहिए होगी। जिस तरह भी मोहसिन साहब ने भी कहा कि हमें एक और फास्ट बॉलर चाहिए जो डेप्थ ओवर कर सके, वो आपको एक हारिस रऊफ की शक्ल में मिलता है। वो शुरू के ओवरों में पावर प्ले में बॉलिंग करवाते,
हारिस का ज्यादती ये हुई है कि उसे बहुत ज़्यादा पावर प्ले में रिसेंट पास में बॉलिंग करवाई गई, पोस्ट 2023 बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई गई, और वहाँ पे वो उसकी मतलब उसको उधेड़ के रख देते थे बैटिंग लाइनअप, और जब तक उसकी एक्चुअली टाइम आता था तब तक वो थक जाता था, स्पेशली मिडल वनडेज ओवर्स का में। बॉलर वो एक्चुअली आपका बॉलर है 7वें से ऑनवर्ड्स ओवर्स का, तो आप उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करें। मे बी अगर शुरू में आपको लग रहा है कि विकेट इतनी कंड्यूसिव है तो उसे पावर प्ले में एक आधा ओवर करवा लें, लेकिन वो ज़्यादा आपको बेहतर परफॉर्म करता है 5 से 15 और 15 से 20 के ओवर्स के दरमियान। तो उसको इस तरह से प्लान करें उसके 4 ओवर्स को कि हर फेज़ में उसको 1 से 2 ओवर्स मिल रहे हो, तो फिर वो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके दे सकता है। एक और भी बात है, जैसे भी ये पाकिस्तान की ये वाली जो प्लेयर्स का बात की है मोहसिन साहब ने भी, ये जो बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होता है ना कि अबरार पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, साइम अयूब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लेयर का रोल क्या है? मतलब उसका रोल डिफाइन होना चाहिए। वो भाईजान, जब आप नेशनल टीम में आ गए हैं ना, आप अपना रोल खुद बनाते हैं। किसी बंदे को ज़रूरत नहीं पेश आती किसी को बताने की कि यार तेरा ये रोल है, तू बैटिंग इंपॉर्टेंट बात है। तो बैटिंग करने के लिए जा रहा है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत है? 180 अगर मैंने करना है चेज, तो क्या कोच को मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैंने 180 कैसे करना है? या मैंने पहले बैटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने ओपोजिशन मेरे सामने है, तो क्या किसी ने मुझे बताना है कि तुमने इनके खिलाफ कहाँ तक मैक्सिमम जाना है? तो ये लोगों को ना आज़ाद, बच्चों को, प्लेयर्स को ना आज़ाद करें। मैं आपको मोहम्मद आमिर का एक वाक़या सुनाता हूँ। वो एज क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, पिंडी में मेरा ख्याल है। तो कोच जो थे ना, उन्होंने जब आमना सामना हुआ तो कोच के साथ उनकी कोई तलख कलामी हुई, ठीक है। कोच ने उनको जैसे आम लोगों को, आम खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया जाता है, वैसे ही कोई बातचीत की, उन्होंने कहा तुम जो भी कहा वो बताने वाली बातें नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसकी तलख कलामी हो गई, नहायत सादा और इखलाकी अल्फाज में, ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है, उसने अपने जूते पकड़े, मैंने कहा मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूँ। चला गया छोड़ के। अच्छा। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। जब वो चला गया तो उस कोच के साथ जो 1-2 लोग थे, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा भाईजान ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा तो मैच जितना है कि नहीं जितना? उन्होंने कहा इन्हें मैच जिताने, उन्होंने तो लड़ पे हैं, वो उन्हें वापस लाओ। फिर उसको वापस लाए। तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो कभी भी, या जो स्किल्ड होते हैं वो कभी ये पसंद नहीं करते कि उनको ड्राइव किया जाए। वो लीड करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, और जब इंसान अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर रहा हो, फिर वो मोहसिन साहब से पूछेगा यार मोहसिन साहब मुझे ये मसला आ रहा है, ज़रा मेरी थोड़ी मदद करें। इसकी भी कई मिसालें हैं। चैपल से रन्स नहीं हो रहे थे, लिली ने उनकी गलती पकड़ी, उन्हीं की टीम का है, डेनिस लिली उन्हीं की टीम का ना जी, उसकी गलती पकड़ी, वो बॉलर ने गलती पकड़ी बैट्समैन की, और उसको प्रैक्टिस करा के उसकी गलती दूर करा दी। मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रोपोगेट करते हैं? एक छोटी सी बात, एक वाकया मुझे भी याद आ गया, बात बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी बात है कि जिस तरह आप सब कह रहे हैं, आप राय भाई ये बताइए कि मतलब अगर आप एक प्लेयर को, मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे ले आए, अब नंबर 3 पे को खेल रहा है ना, तो अगर फखर नीचे जा रहा है डिस्टर्ब होगा तो उसकी नहीं, एक तो डिस्टर्ब होगा, दूसरा इसका मतलब है कि फखर भी ये समझता है कि मैं 3 पे ठीक नहीं खेल रहा।